ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है या फिर मामला साल दर साल चलता ही रहेगा। भवानीपुर में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो इस समय कलकत्ता के सीएम बने हैं, उन्हें जीत मिली है और यह बात लोगों को पच नहीं रही। देखना यह है कि आखिरकार फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या होता है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, भवानीपुर जहां से पूर्व सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, 12 राउंड तक बढ़त की तरफ चलती हैं और इसको लेकर भाजपा में बेचैनी होने लगती है। 13वें राउंड से अचानक शुभेंदु अधिकारी बढ़त पाने लगते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए वो कुछ देर के लिए थम सी गई। नतीजा, शुभेंदु अधिकारी 15,000 मतों से विजयी घोषित हो गए। हमारे गृह मंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 लाख अर्धसैनिक बल लगाए, कई प्रांतों के आईएएस आईपीएस लगाए, हर हाल में उन्हें बंगाल जीतना था, ममता बनर्जी को मैदान से हटाना था और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी को हराना भी था। चुनाव लोग हारते हैं, जीतते हैं। ममता बनर्जी भी 3 बार की मुख्यमंत्री रही और उनका एक महत्व है, लेकिन जिस तरह से भवानीपुर सीट पर चुनाव के दौरान तांडव हुआ, लोगों ने तमाशा देखा, कुर्सियां फेंकी गईं, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह में क्रीम जम गई थी, वो भी मोटी परत की, कि कुछ भी नहीं कहा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज सारे सबूत लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने साक्ष्य दिखाए। इस पर हाई कोर्ट कलकत्ता ने कहा ईवीएम, पीपीपैट मशीन, पीपीएट पर्ची और जो भी साक्ष्य हैं वो छेड़छाड़ ना करें, उनसे छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए बकायदा चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर दिए। आपने देखा होगा कि जहां जहां ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन से जो पर्ची निकलती है, वीवीपैट कहते हैं, उनका जब मिलान हुआ तो भाजपा हारी, दूसरे दल जीते। कलकत्ता में 4,000 ईवीएम मशीन जला दी गई, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। अगर डर नहीं है तो ईवीएम मशीन 4,000 कैसे जल गई?
अब हाई कोर्ट के सामने ईवीएम खुलेंगी, पर्ची निकलेंगी, रिजल्ट देखे जाएंगे और उसके बाद निर्णय आएगा कि वास्तविक जीता कौन। और हाई कोर्ट के इस डंडे की वजह से भाजपा में बेचैनी है, कहीं ऐसा ना हो दाव उल्टा ना पड़ जाए। और जब एक मशीन में अगर कमी पाई जाएगी तो मैं दावे से कहता हूं पूरे बंगाल का चुनाव कैसे हुआ है ये सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव कराने वाली संस्था ही अमित शाह की है। और क्या कहा जाए कि चुनाव कैसे कराए जाए, लेकिन मामला कोर्ट कचहरी का है। सुप्रीम कोर्ट पहले निर्देश दे चुका है, जिस तरह से एफआईआर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज लोकतंत्र में क्या हो रहा है कि सत्ता कैसे सुरक्षित की जाए और विपक्ष को कैसे निपटाया जाए। बहरहाल हम बात आज करते हैं सिर्फ भवानीपुर में ममता बनर्जी सारे रिकॉर्डों के साथ उपस्थित हुई हैं। अब देखना यह है कि पाला चूंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में है, उसमें जो निर्णय निकलेगा उसके आगे ही पता चलेगा कि फैसला ममता बनर्जी के हक में आता है या शुभेंदु अधिकारी। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।